नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आई एम श्योर आपने सुन रखा होगा कि भारत समेत कई सारे देश हैं जहां पे हमें हीट वेव्स तेजी से देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग भारत की ही बात करें तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आईएमडी के द्वारा हीट वेव अलर्ट को जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यहां पर भी आप देख पाएंगे कि जो टेम्परेचर है वो बल्कि मंडे के दिन यानी कि आज के दिन ऑलमोस्ट 44 डिग्रीज के आंकड़े को भी टच कर चुका है। नाउ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि इस हीट वेव के चलते अगर किसी एक देश का फायदा हो रहा है तो वो दोस्तों रशिया है। बिकॉज रशिया के पास इतने सारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि इन सभी एशिया के देश जो कि हीट वेव से अफेक्ट हुए हैं उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी डिमांड्स हैं, उनको पूरा करने में सफल साबित हो रहा है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे ये जो शानदार एनालिसिस है ये ब्लूमबर्ग के द्वारा करी गई है कि क्रिपलिंग हीट वेव्स डीपन एशियाज रिलायंस ऑन दी रशियन एनर्जी। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि एकदम से कई सारे एशियन देश, वैसे ही चाइना और इंडिया तो पहले से ही काफी भारी मात्रा में कच्चा तेल रशिया से मंगवा रहे थे, लेकिन अब जो रशिया से आने वाले दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी डिमांड एकदम से बढ़ चुकी है। बात करेंगे कौन से वो रिसोर्सेज हैं, ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा कि कौन से वो देश हैं जो कि सडनली अब रशिया से इन नेचुरल रिसोर्सेज को मंगवाने की बात कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो दोस्तों अगर आपने इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच को चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से जाइए बैच को चेकआउट कीजिए। इसमें दोस्तों आपको क्लासेस और टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल करवाई जाएंगी। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है और ये पूरा का पूरा बैच आपको मात्र 8,000 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। एनरोल करते टाइम आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैच जो है वो दोस्तों 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। सेम बैच हिंदी माध्यम में भी अवेलेबल है जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। अगेन कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाकर के आप लोग चेकआउट कीजिए और वहां पर उस फॉर्म को भर दीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं हमारी टीम के द्वारा उनको एड्रेस किया जाएगा। और अगर हिंदी माध्यम के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो है जो कि हमारे चैनल पे लाइव हो चुकी है, उसको भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से हिंदी माध्यम से आप इस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ऑल राइट, सो कई सारी एशियन कंट्रीज हैं जो कि अब रशिया के पास जा रही हैं बिकॉज ये सुनने में आ रहा है कि ये वाला जो साल है दिस इज गोइंग टू बी द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और इसी के चलते जो रशिया के एक्सपोर्ट्स हैं, फिर भले वो थर्मल कोल हो, फिर भले वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, फिर भले वो कच्चा तेल ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे एक्सपोर्ट्स सडनली बढ़ने वाले हैं। इसके जो ग्राफ्स हैं वो तो ऑलरेडी सामने आ ही चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। ये नंबर्स को ध्यान से देखिए। ये वाला जो ग्राफ है थर्मल कोल का है, ये वाला जो ग्राफ है लिक्विफाइड नेचुरल गैस का है, ये वाला जो ग्राफ है ये दोस्तों फ्यूल ऑयल का है। ये वाला ग्राफ तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1 साल से कैसे तेजी से ऊपर को जा रहा है। लेकिन जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस का ग्राफ है जो दोस्तों एकदम से डिप हुआ था बिकॉज इसमें एलएनजी के दाम काफी बढ़ गए थे, पिछले साल के मध्य के आसपास की बात है, वहां पर अब सडनली हमें एक स्पाइक देखने को मिला है फॉर 2 रीजंस। एक तो इसके दाम थोड़े स्टेबलाइज हुए हैं एंड सेकेंडली एलएनजी की जो डिमांड है वो तो पहले से ही बनी हुई थी। थर्मल कोल की बात करें तो यहां पर भी हमें डिप देखने को मिला था, लेकिन अब सडनली हमें इसमें एक स्पाइक देखने को मिली है। और ये इनफैक्ट पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि रशियन एनर्जी एक्सपोर्ट्स केवल एशिया की बात हो रही है कि वो अब कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो दे हैव जंप्ड शार्पली टू 7.46 मिलियन टन्स ओनली एंड ओनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो कि ऑलमोस्ट 33% हायर है एज कंपेयर टू 1 ईयर अर्लियर। वहीं पे अगर हम एलएनजी की बात करते हैं तो उसकी शिपमेंट्स भी बढ़ चुकी हैं इन रिसेंट मंथ्स बिकॉज प्राइजेस जो है वो थोड़े नीचे आए हैं और एट द सेम टाइम डिमांड तो मैंने आपको बताया कि बढ़ी ही हुई थी। एंड अगर हम लोग रशियन फ्यूल ऑयल की बात करते हैं तो वो तो वैसे ही बहुत लंबे टाइम से हम लोग तेजी से मंगवा रहे थे, लेकिन उसमें भी मार्च और अप्रैल में रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिले हैं। आप यहां पे देख पाएंगे कि मार्च और अप्रैल के जो लेवल्स हैं वो अभी तक की सबसे ऊंची पीक्स बनी हुई हैं। इतनी ऊंची पीक्स अभी तक की रशिया में नहीं बनी थी कि इतना सारा जो कच्चा तेल है वो बेसिकली अब
एशियन कंट्रीज की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। और बल्कि अगर बात करते हैं कि क्योंकि बताया जा रहा है कि एल नीनो का वेदर पैटर्न हमें इस साल देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि अगेन इंडिया भी नेगेटिवली अफेक्ट होता है बिकॉज मॉनसून डिले होता है, मॉनसून वीकन भी हो सकता है, और साथ ही में और भी देश इस इलाके में आने वाले, इंडोनेशिया हुआ और भी कई सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जो कि नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। तो उस केस में भी जो रशियन एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ने ही वाली है। एल नीनो के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो ब्रीफली बताना चाहूंगा, वैसे तो काफी बड़ा सा कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन एल नीनो नॉर्मल साल में जो आपका मॉनसून होता है जो कि यहाँ पे काफी अच्छी बारिश करता है, एल नीनो वाले साल में मॉनसून जो है वो थोड़ा वीक आउट हो जाता है, थोड़ा वीकन हो जाता है और वो देरी से भी आता है, जिसकी वजह से इस इलाके में, इस पूरे इलाके में, इस इलाके में हमें वीकेंड मॉनसून देखने को मिलता है। और इंडिया में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब एल नीनो आने वाली है, हीट वेव तो आ ही चुकी है, इसके चलते जो हमारी बढ़ती हुई डिमांड है, इस डिमांड को हम लोग कोयले की इंपोर्ट से ही फुलफिल करने वाले हैं, जिसके चलते हमारा जो कोयले का इंपोर्ट है वो रशिया से डेफिनेटली बढ़ने वाला है। और अगर हम लोग ऑयल की बात करें तो अगेन चाइना और इंडिया, आप लोग जानते ही हैं कि वो लोग वैसे ही सबसे बड़े बायर्स थे फ्रॉम रशिया। दोस्तों सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे जो कि ऑयल रिच कंट्रीज हैं वो खुद भी इस तेल को खरीद रहे हैं, बिकॉज वो एक बड़ी ही शानदार स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो यहां से सस्ता तेल खरीदते हैं और उसको रिफाइन करके फिर दूसरे देशों को महंगे दाम में बेचते हैं। तो उनको लग रहा है कि जब हमारे पास सस्ता तेल बाहर से अवेलेबल है तो क्यों ना वहां से खरीद के हम लोग इस तेल को आगे बेच दें। रशिया को ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उनका जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा का सारा मार्केट में बिक रहा है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर रशियन ऑयल पे इंपोर्ट डिस्काउंट्स भी काफी चल रहे हैं, ये काफी बड़ा कारण है और इसका हमें इंपैक्ट भी देखने को मिला। इंडिया के केस में ही आप देख लीजिए कि इंडिया में जो हमारे ओपेक वाले कंट्री से आने वाला जो ऑयल था उसका शेयर दोस्तों कितना कम हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये बेसिकली ओपेक कंट्री से आने वाला तेल है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है इंपोर्ट फ्रॉम नॉन ओपेक कंट्रीज है। तो ये ब्लू वाला आप देख सकते हैं कितना तेजी से बढ़ा है और अभी भी ये काफी हाई बना हुआ है। ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज अल्टीमेटली हमें डिस्काउंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। तो जो भी मार्केट फैक्टर्स बन रहे हैं वो अल्टीमेटली रशिया के फायदे में जा रहे हैं, कि उनको फायदा हो रहा है, उनके यहां से आने वाले हर तरह के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी बिकवाली काफी तेजी से हो रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने रिसेंटली कहा कि हम लोग भी रशियन ऑयल खरीदने को तैयार हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है पाकिस्तान ने अभी 10 मई को दिया था, और उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम तो भारी मात्रा में भी खरीदने को तैयार हैं और हम लोग आपको चाइनीज करेंसी भी पे करने को तैयार हैं, जो कि रशिया खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज चाइनीज करेंसी रशिया अल्टीमेटली उसका चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ही, चाइना के साथ ही ट्रेड करने में इस्तेमाल कर लेता है। यहां तक कि जापान, जो कि अमेरिका का काफी अच्छा दोस्त है, अमेरिका का काफी क्लोज एलाय है, वो भी ये कह रहा है कि हम भी जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके तहत जो अमाउंट है जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना तो हम लोग डेफिनेटली परचेज करने ही वाले हैं। इनफैक्ट जापान वाली इस चीज को लेकर एक लाइन याद आती है, वो ये आती है कि व्हेन यू कांट इवन टेक केयर ऑफ योर पीपल्स बेसिक नीड्स इट इज वेरी हार्ड टू केयर टू मच अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स। और जापान की आप खबर देख सकते हैं कि इन्होंने तो अप्रैल 2 को ही, आज से 2 महीने पहले ही बल्कि, रशियन ऑयल को परचेज किया था एट ब्रेकिंग दैट प्राइस कैप, जो कि G7 कंट्रीज और अमेरिका के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने कहा था कि हमें प्राइस कैप वगैरह से मतलब नहीं है, हमें ये चाहिए बिकॉज हम लोग रशिया पे ही डिपेंडेंट है। आज से ही नहीं, बहुत लंबे टाइम से हम लोग रशिया से इस तेल को मंगवाते आ रहे हैं। सो क्लियरली जो हालात बन चुके हैं, भले वो जियोपॉलिटिकल हालात थे, भले जैसे भी हालात थे, लेकिन अभी जो एनवायरमेंटल हालात बन चुके हैं वो भी कहीं ना कहीं रशिया को ही फेवर कर रहे हैं। रशिया से आने वाले हर तरह के जो रिसोर्सेज हैं, कोयला, गैस, ऑयल, हर तरह के रिसोर्सेज की भारी बिक्री हमें इन साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में देखने को मिल रही है, बिकॉज और कोई चारा ही अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आपकी इस पे क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिफोर आई एंड बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने लेक्चर की शुरुआत में हीट वेव की बात करी थी, एक इंपॉर्टेंट टिप है स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। दोस्तों सत्तू शरबत आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस ये ड्रिंक मानी जाती है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी मिलता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखती है और काफी ठंडक भी देती है, सो दैट आपको सनस्ट्रोक या फिर किसी प्रकार की डिहाइड्रेशन ना देखनी पड़े। जो सत्तू है ये बेसिकली काले चने का आटा होता है, उसकी मदद से इसको बनाया जाता है, तो ये आपके शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। एनीवेज, जाने से पहले बताना चाहूंगा पाथफाइंडर की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो यू कैन डू सो। ये ओनली 3000 में अवेलेबल है और मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मात्र 2500 रुपए में। इसके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।